हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान वाली सीरीज को कर रहे थे। इस वीडियो में हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की नदियों के तंत्र के बारे में और झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का रिवर सिस्टम है, लेक्स, इरिगेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के अंतर्गत के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो वो कौन सी नदी हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो कौन सी है पेयजल परियोजना उत्तर प्रदेश की? गोकुल बैराज परियोजना, ये उत्तर प्रदेश की कैसी है? पेयजल परियोजना है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र द्वारा किस नदी को केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? गंगा नदी को क्या किया गया है? राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? यह यमुना नदी पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, माटा टीला माटा टीला परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? यानी कि माटा टीला परियोजना किस नदी पे? बेतवा नदी पर है माटा टीला परियोजना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए इसको देख लेते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है निम्नलिखित में से। तो इसमें हम देखते हैं, हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें दिया गया राजघाट। राजघाट यमुना नदी दिया गया, लेकिन राजघाट परियोजना किस नदी पे है? राजघाट परियोजना है किस पे? बेतवा नदी पे है राजघाट परियोजना, बेतवा नदी पे। तो फिर यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पे, रियंद बांध रियंद नदी पे, माता टीला बेतवा नदी पे। तो ये तीनों हमारे सही हो जाएंगे। थर्ड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों सही हो जाएंगे हमारे। गलत कौन सा हो जाएगा? राजघाट परियोजना, ये बेतवा नदी पे है ना कि यमुना पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित युग्म नहीं है। यहाँ पर स्थान दिए गए हैं, यहाँ पर नदियां दी गई हैं। तो बिठूर गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये सही हो जाएगा। गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के तट पर स्थित है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। जौनपुर जौनपुर सही नदी के किनारे नहीं है, तो यही हमारा क्या? गलत हो जाएगा। और कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, जौनपुर सही नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई गई है। तो राजघाट परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बेतवा नदी पर बनाई गई है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? यानी कि कौन सा बांध है जो किस पे बनाया गया? बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा? राजघाट बांध किस पे बना है? बेतवा नदी पर बना है। रियंद बांध किस पे बना है? रियंद नदी पर बना हुआ है। फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है फुलर झील। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, परीछा बांध, यानी कि जो पारीछा बांध है वो किस नदी पर अवस्थित है? किस नदी पर बना हुआ है? कौन सा पारीछा बांध? तो ये किस पे? बेतवा नदी पर बना हुआ है। 110 मीटर ऊंचा बिहार जल प्रपात प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो ये किस पर है? टॉन्स नदी पर स्थित है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध है, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस नदी का तट तटवर्ती क्षेत्र अवनलका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि किस नदी का किनारा है, तटवर्ती क्षेत्र है जो अवनलका के लिए कैसा है? प्रसिद्ध है। अवनलका इरोजन का मतलब होता है जब वाटर के द्वारा इरोजन होता है सॉइल की लेयर का, तब उसे बोलते हैं अवनलका इरोजन। जब जैसे बारिश हुई, बारिश से पानी बहकर आया तो क्या होता है? सॉइल कट जाती है, सॉइल इरोड हो जाती है, उसे बोलते हैं हम, नालियाँ सी पड़ जाती हैं, उसको बोलते हैं हम अवनलका इरोजन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? हमारा चंबल नदी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है,
निम्न में से कौन नदी ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कौन सी नदी मिलती है? शारदा नदी। जो शारदा नदी है ये क्या करती है? ये मिलती है कहाँ पर? ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर। और करनाली नदी में मिल जाती है, आगे चल के घाघरा बन जाती है। घाघरा जो यूपी की मेजर रिवर्स में से घाघरा आती है वो बन जाती है आगे चल के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर है जो है स्थित है? गोरखपुर किस नदी के तट पर है? तो गोरखपुर है किसके? राप्ती नदी के तट पर। ये पीडीएफ में थोड़ी मिस्टेक हो गई है इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती, यानी कि उत्तर नॉर्थ की ओर नहीं बहती, ऐसी कौन सी नदी है? तो वो कौन सी नदी है? गंडक नदी है जो कि उत्तर की ओर नहीं बहती है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है, यानी कि मिलान करना है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं हम। सबसे पहले चित्रकूट है। चित्रकूट ये किस नदी पर? मंदाकिनी नदी पर बसा हुआ है। जो जौनपुर है वो गोमती नदी पर बसा हुआ है। जौनपुर और लखनऊ। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ और अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसमें ए का डी हो जाएगा, यानी कि ए का 4 हो जाएगा और बी का 2 हो जाएगा। ए का 4 बी का 2, यानी कि बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? तो सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा किस में होती है? उत्तर प्रदेश में ही होती है। और मैंने एक सीरीज भी बनाई थी हमारी एट अ ग्लांस के नाम से, उसमें हमने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आप प्ले लिस्ट में जाके इसको ज़रूर देख लेना एक बार। निम्न में कौन सबसे लंबी नहर है, यानी कि सबसे लंबी नहर उत्तर प्रदेश की कौन सी है? तो कौन सी है? शारदा नहर। शारदा नहर यूपी की सबसे बड़ी और लंबी नहर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची 2 से क्या करना है? हमें सुमेलित करना है, मिलाना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले दिया गया रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग कहाँ पे? अलकनंदा और मंदाकिनी, यानी कि हमारा ए का कौन सा हो जाएगा? वी सही हो जाएगा। फिर दिया गया नंदप्रयाग। नंदप्रयाग कहाँ पर है? नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी पे। कर्णप्रयाग, जो कर्णप्रयाग है ये कहाँ पर है? ये अलकनंदा और पिंडार पर। और देवप्रयाग किस पे है? भागीरथी और अलकनंदा पर। इसी प्रकार से आप इसको मिलान कर लेना। ए का 4 हो जाएगा, सॉरी, जो ए है ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा और 3 का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको मिलान कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिनी किनारे पर नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा नगर है जो कि गंगा के दाहिनी तरफ नहीं बसा हुआ है? ये वाराणसी। प्रयागराज भी गंगा की दाहिनी तरफ बसा हुआ है, दाहिनी ओर, और हरिद्वार भी दाहिनी ओर है, और कानपुर भी दाहिनी ओर बसा हुआ है। यानी कि जो वाराणसी है वो कहाँ है? बाईं ओर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना स्थापित की गई है। तो ये राजघाट हम पढ़ चुके हैं कई बार। ये किस पर है? बेतवा नदी पर स्थापित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राजघाट परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछी भी जाती है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके द्वारा होती है? नलकूपों द्वारा होती है। तो फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले 2 सही हो जाएगा। तो 2 2 में दिया गया है, इसमें भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है। इसके बाद में हम देख लेते हैं, जो दूसरे नंबर पे यूपी में सिंचाई के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सी है? नहरें। नहरों को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे तालाब एवं कुओं को इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2 1 और थर्ड, यानी कि 2 आ जाएगा इसमें, 1 3 4, यानी कि हमारा इस पर हो जाएगा बी आंसर करेक्ट। उत्तर प्रदेश में सिंचाई सबसे ज़्यादा नलकूपों द्वारा होती है, फिर दूसरे नंबर पर नहरों द्वारा होती है, फिर तालाबों एवं कुएं द्वारा होती है, और अन्य सोर्स हैं जो कि 0.6% है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसने उद्गम हिमालय से नहीं किया है? यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका क्या ओरिजिन है, जन्म हुआ है वो हिमालय पर्वत से नहीं हुआ है? तो इसमें हमारी कौन सी नदी हो जाएगी? इसमें मिलान करने को दिया गया, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले गोमती नदी है, वो
तो नहीं है हिमालय पर्वत से, और बेतवा, ये दोनों नदियाँ हिमालय पर्वत से नहीं निकली हुई हैं, यानी कि 1 और 3 सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। रामगंगा भी हिमालय से निकली है और शारदा भी हिमालय से निकली है। शारदा भी और रामगंगा दोनों किससे निकली? हिमालय से निकली है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत सागर है वो अवस्थित कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? सोनभद्र में है। सोनभद्र, ये डिस्ट्रिक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिले कौन से हैं? यानी कि जो अर्जुन बांध नहर है उनसे किन किन जिलों को पानी मिलता है और किन किन जिलों से उनसे लाभ पहुंचता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा हमीरपुर। हमीरपुर इसमें हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि अर्जुन नदी, जो अर्जुन बांध नहर है, इससे क्या हमीरपुर जिले को पानी मिलता है यहाँ पर, इससे एग्रीकल्चर को काफ़ी अच्छा सपोर्ट होता है। अब रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है वो किस नदी पर है? तो रानी लक्ष्मीबाई किस पर है? यह बेतवा नदी पर है, जहाँ पर कि राजघाट बांध है, और वहीं पर महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से एक बांध बनाया गया है जो कि बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। ये गोविंद बल्लभ पंत सागर जो जलाशय है वो स्थित किस नदी पे है? और वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, स्रोत कौन सा है? तो नलकूप हो जाएंगे, दूसरे नंबर पर नहरें हो जाएंगी, तीसरे नंबर पर तालाब और कुएं हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा? नलकूप हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में नलकूपों के द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि यमुना नदी के लिए क्या सहायक नहीं है, जिसको वो जाके मिलती नहीं है उस नदी में, उसे बोलते हैं सहायक नदियाँ। जो मेजर रिवर्स आती हैं व्याकरण में, जब कोई नदियाँ मिल जाती हैं आके, तो उन्हें बोलते हैं सहायक नदी। तो कल्याणी नदी क्या है जो कि यमुना में नहीं मिलती है, ये इसकी सहायक नदी नहीं है, तो डी आंसर हमारा इसका सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।